ये जितनी भी अपनी कथाएं हैं ना, ये समझाने का प्रतीक है, शिक्षा देने का प्रतीक है। अब आदमी ना समझे तो ये उसकी दिक्कत है, समझाने वाले की दिक्कत नहीं है। फिल्म दिखाने वाले जो फिल्म बनाते हैं उसमें सब कर देते हैं, गाना भी, डिस्को भी, मार धाड़ भी और शिक्षा भी। अब आपके ऊपर है आप फिल्म में देखते क्या है। तो कुछ लोग ईलू ईलू भर देखते हैं, कुछ लोग ढिसुम ढिसुम भर देखते हैं, कुछ लोग कुछ देखते हैं, कुछ लोग शिक्षा देखते हैं। ऐसे ही कथाएं भी शिक्षा का प्रतीक हैं। सीख जाओ तो ठीक है, नहीं तो जय बजरंग बली की, गणपति बप्पा। ऐसी हमें एक बात याद आ गई शिक्षा पे। पूर्व जन्म में हम यहीं दिल्ली में बुराड़ी में कथा सुना रहे थे। पूर्व जन्म में तो हमें एक पंडित जी मिले, वो भी कथा करते थे। तो उनकी थोड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी तुम्हारे तो नहीं है, उनकी दाढ़ी थी, हमारे भी नहीं है, उनकी दाढ़ी थी महात्मा की। तो महात्मा की दाढ़ी थी, तो वो जो कथा करें तो कथा करते एक बूढ़ी माताजी बुराड़ी की आके बैठे हो, एकदम रोवे, खूब फूट फूट कर रोवे। जब महाराज जी कथा करें तो वो रोवे। महाराज जी को लगा कि ये बहुत भक्तनी है, लगता है ज्यादा ही भक्ति करती हैं, इसीलिए कथा सुनकर रो रही हैं। और स्वाभाविक है, लगेगा ऐसा, लगता है बहुत भक्तनी है, कथा सुनकर के रो रही। तो 3-4 दिन बाद महाराज जी से रहा नहीं गया, तो पूछा, माता जी आप बहुत भक्तनी हो, हम कथा जैसे ही शुरू करते हैं आप रोने लगती हो। बोली महाराज बुरा ना मानना, दरअसल हम आपकी कथा सुन करके नहीं रोते, आपकी दाढ़ी देख करके रोते। तो पंडित जी बोले हमारी दाढ़ी में ऐसा क्या है जो आप देख करके रोती हैं? बोले महाराज जैसी तुम्हारी दाढ़ी है ऐसे ही हमारे प्यारो बेटा समान बकरा की दाढ़ी थी। महाराज बोले मतलब? बोले क्या बताएं महाराज, बीमारी के चक्कर में बकरा तो मर गया, लेकिन जैसे ही आप गाते हो तो दाढ़ी हिलती है, तो हमें अपने बकरा की याद आ जाती है कि वो भी ऐसे ही दाढ़ी हिला करके रोया करता था। महात्मा बोले जय हो माता जी, तुम्हें हमारी दाढ़ी बकरा जैसी दिख रही। सच बताएं इसी चक्कर में हमने दाढ़ी नहीं रखी है। इसी चक्कर में हमने दाढ़ी नहीं रखी। क्या ठिकाना वो माता जी दिल्ली वाली फिर से मिल जाए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो यहीं कहीं बैठी हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हमें 2 दिन तक और रहना है। पर हम समझाते कुछ और हैं, आदमी समझता कुछ और। सब अपने अपने हिसाब से बुद्धि से समझते हैं, पर कथा तो वही है। कथा शिक्षा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? बोलो, किसका प्रतीक है? शिक्षा का प्रतीक है। कथा को सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को सुनकर के जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है।